नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सामान्य विज्ञान के 100 प्रश्न लेकर आए हैं। 100 के 100 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यदि आप 2022 में जॉब चाहते हैं तो ये पूरे प्रश्न याद होना चाहिए, बहुत ही शानदार है। देखते हैं कौन कौन 80 प्रश्न सही कर पाता है। 100 में से केवल 80 प्रश्न सही करना है, मतलब एक्सीलेंस, बहुत ही अच्छा है। यदि 50 प्रश्न करते हैं मतलब पढ़ाई अभी अच्छी है, थोड़ा अच्छा करना बाकी है। और 40 से कम किसी के भी नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 40 प्रश्न 100 में से सही होना चाहिए। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सुपर फास्ट स्पीड में ये वीडियो रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके साइंस पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एल्यूमिनियम, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम धातु का संग्रहण जो होना चाहिए वो होना चाहिए मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का तेल यहां पर सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपकी सोडियम धातु चाकू से काटी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। तो पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है आपका केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन मीटर जो है वो आपका ऊर्जा या एनर्जी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा या एनर्जी राइट आंसर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो आर्किमिडीज जो थे वो ग्रीस देश से थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ग्रीस, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो प्रकाश के वेग पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अपरिवर्तित रहेगा। ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रकाश के वेग पर। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगने लगता है? तो रोटी चबाने पर उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहां पचता है? तो हमारे शरीर का अधिकांश भोजन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का जो पाचन है आपका वो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो जो धनिया होता है उसके हम सूखे पत्ते और फल, सूखे फल खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जो पाउडर बनता है धनिया पाउडर सब्जी में डालते हो, फल से बनता है, और पत्ते हम खाते हैं, पत्ते हरे ताजे पत्ते। साबूदाना सैगो किससे बनाया जाता है? तो जो साबूदाना होता है ये बनता है साइकस के पौधे से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, साइकस का पौधा, राइट आंसर हो जाएगा। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज, यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो खसरा रोग होता है ये आपका विषाणु के संक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, विषाणु, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी द्वारा एड्स होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एड्स, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध के खट्टे होने का कारण बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बैक्टीरिया, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका राइजोबियम ये सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लगे हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो उस हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का जो तना होता है वो प्याज में खाने योग्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का आपका गुदगुदा पुष्पासन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा नाशपाती के लिए। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो आपके साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? तो परागण के लिए हवा चाहिए, पानी और कीट। आग आवश्यक नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी आग यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऊतक है एक क्या? तो जो ऊतक होता है ये समान कोशिकाओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर सी समान कोशिकाओं का समूह राइट आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली यहां पर लाइजोसोम, ऑप्शन नंबर सी ये आत्महत्या की थैली कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन नंबर यहां पर सी न्यूक्लियोसाइड्स इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेनेटिक कोड की खोज। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो यहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये बच्चे के पिता की पहचान के लिए यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार जो है वो सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सर्पाकार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ऑर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इनमें से क्या है? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई आपकी अमीनो अम्ल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद यहां पर सही आंसर हो जाएगा। हैदराबाद किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हैदराबाद किस राज्य में पड़ता है। जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो यदि मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ध्वनिक इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी सबसे ज्यादा होगी लाल रंग की तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लाल रंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग या वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो सबसे कम विचलित होगा आपका लाल रंग। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लाल रंग इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में होता है, आयरन। ऑप्शन नंबर सी पालक, मेथी ये सब खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां, सबसे अधिक लोहा होता है उसमें। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सोडियम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो सबसे अधिक होगा आपका लाल रंग का प्रकाश प्रभावशाली। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है? तो दूध में लैक्टोज की उपस्थिति के कारण मिठास होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी लैक्टोज इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो है आपका निकल जाता है? तो छिली हुई यदि सब्जी हो और यदि आप उसको धोते हैं तो यहां पर आपका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की है? भारी जल क्या होता है? D2O। तो भारी जल की खोजकर्ता कौन है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका हेराल्ड यूरे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जर्मेनियम आपका एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी में होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो मानव आमाशय में आपका HCl पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो यदि वनस्पतियां समाप्त हो जाती हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मिथाइल अल्कोहल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती थी? तो ये वहां पर बनता था आपका पेस्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाया जाता था वहां पर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेंडम यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिलिकॉन कार्बाइड। इसको कार्बोरेंडम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन को बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से TNG को नोबेल तेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उसमें से नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक नहीं है। बाकी नीचे के तीनों TNG, TNT और RDX ये सभी विस्फोटक हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज यहां पर सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैकरोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सैकरोमाइसेज यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत होता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से लाइकेन जो है प्रदूषक संकेतक है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा एजोला को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च का तीखापन आपका कैप्साइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैप्साइसिन की उपस्थिति यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो पपीते में पीला रंग होता है आपका कैरिकाई जेंथिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अफीम प्राप्त किया जाता है तो अफीम जो है आपका वो प्राप्त किया जाता है बिना पके फलों के लेटेक्स से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा बिना पके फलों के लेटेक्स से। कोशिका की खोज किसने की है? तो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या असर पड़ेगा? तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यदि आप पर्वत पर जाते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके लाल रक्त RBC की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या होता है? तो MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर MgOH का होल ट्वाइस सी
यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर तैयार किया जाता है बुझे हुए चूने से क्लोरीन को गुजार कर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण आपका यहां पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सूत्र है CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी बोलते हो का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका NaOH। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी है। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्रेनियल या कपालिका के रूप ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का क्या नाम होता है? उस मांसपेशी को बोलते हैं गैलेना एपोन्यूरोटिका। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेवार होता है? तो पौधों में जो जाइलम होता है वो जल वहन के लिए जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो फ्लोएम आहार वहन के लिए, जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए। जा से जल, जा से जाइलम, फा से फूड और फा से फ्लोएम। ठीक है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग आपका सेव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सेव यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि की दर को मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदस्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो पशुओं में हीमोग्लोबिन और पौधों में आपका होता है क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी क्लोरोफिल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो बौने पौधों को जिबरेलिन के अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन ये कोशिका के विभाजन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए। पादप वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? तो पादप वृद्धि हार्मोन कवकों से निकाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत हो? तो ये जो काम है ये ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑक्सीजन का काम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक रूप से यदि आपको फल को पकाना है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको एसिटिलीन का भी प्रयोग मिलता है, एथिलीन यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार होता है प्रति मिनट हृदय स्पंदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा, डायलिसिस। नाड़ी दर कहां से मापी जाती है? तो नाड़ी दर जो है आपकी वो धमनियों से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए धमनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना ये पेस मेकर का कार्य है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी हृदय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। मनुष्य की श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए 2 से 4 दिन इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर 120 दिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका परासरण। ऑप्शन नंबर यहां पर सी परासरण इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो बच्चों उनके डैश बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो उनके बच्चे का या फिर ए होगा या फिर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदाता कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वदाता होता है रुधिर वर्ग ओ। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? तो सर्वग्राही होता है आपका ए बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कांडरा या टेंडन किसको किससे जोड़ता है? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि टेंडन किसको किससे जोड़ता है। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।